प्यारे विद्यार्थियों सत श्री अकाल। अज आपां 10वीं जमात के 10वें अध्याय प्रकाश के परावर्तन बारे गलबात करांगे। तो विद्यार्थियों सब तो पहला ये दसो कि तुसी जानते हो प्रकाश की हुंदा है। प्रकाश एक तरह की ऊर्जा है। प्रकाश की चीज़ है ऊर्जा। प्रकाश ऊर्जा का ही एक रूप है। हुण किहड़ी ऊर्जा? जो सानू वेखण विच मदद करती है। तो प्रकाश की मदद नाल ही असी दूसरी वस्तुआं नू वेख सकते हाँ। तो प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जिसकी मदद नाल असी दूसरी वस्तुआं नू वेख सकते हाँ। हुण सोचो जेकर कोई वस्तु हनेरे च पई है कि आपां उसनू वेख सकांगे? नहीं, क्योंकि प्रकाश का होना बहुत जरूरी है। आओ आपां गल करते हैं प्रकाश का परावर्तन की चीज़ है। विद्यार्थियों जदों प्रकाश दीयां किरणां किसी चीकनी समतल अते चमकदार सतह तो, देखो जो सतह आप ले रहे हैं वो चीकनी होवे, समतल होवे ते चमकदार होवे, पॉलिश्ड होवे। मान लो मैं इस तरह इत्थे कोई सतह ले लेना, एक तरह का मैं दर्पण लिया जो जिस दे विच आपां रोज़ सवेरे अपनी शक्ल देखते हैं, अपने बाल बोने उही दर्पण है। तुसीं जानते हो इहदी जो सतह है वो चीकनी समतल अते चमकदार हुंदी है। जदों इस दे उपर आके प्रकाश दीयां किरणां पैंदियां ने तो वो किरणां इस चीकनी समतल ते चमकदार सतह नाल टकरा के जिस माध्यम चों आईयां उसे माध्यम दे विच वापस चलियां जान। जिस माध्यम चों आ रही हैं उसे माध्यम चों वापस चलियां जान, उसनूं आपां की कहने आ? प्रकाश दा परावर्तन। तो जदों प्रकाश दीयां किरणां किसी चीकनी समतल अते चमकदार सतह नाल टकराउंदियां ने ते टकरा के वापस उसे माध्यम च परत आउंदियां ने, उसनूं की कहा जाता है? प्रकाश दा परावर्तन कहा जाता है। हुण विद्यार्थियों डायग्राम देखनी आपां ध्यान नाल। तो सब तो पहला तो आपां ने यह जो लई है चीकनी सतह, चीकनी समतल चमकदार सतह लई है। इहदा ये वाला साइड पेंट किया है, ये वाली साइड चीकनी समतल सतह है। इहदे उपर एक प्रकाश की किरण आके टकरा रही है। ये जो प्रकाश की किरण आ रही है इसनूं आपां कहने आ आपाती किरण। आपाती किरण। हुण अगे तुसीं ये जो सतह सी अपने कोल इहदा लंब खिंच लेना है, अभिलंब। अभिलंब समझते हो? 90 डिग्री। लंब का मतलब 90 डिग्री ते। तो इहदा बिल्कुल आपां ने 90 डिग्री ते एक रेखा खिंच ली। इसनूं आपां की कह रहे हैं? अभिलंब। अभिलंब कह लो या लंब कह लो। हुण जो आपाती किरण आ रही है तो जो अभिलंब है, इन्हां दोवां दे विच जो कोण बन रहा है इस कोण नूं आपां कहांगे आपतन कोण। आपतन कोण। आपाती किरण अते अभिलंब विच बने कोण नूं की कहा जाता है? आपतन कोण। इसनूं आई नाल दर्शाया जाता है, आई। हुण देखो ये प्रकाश की किरण आके सतह नाल टकराई तो इत्थों की होएगी? परावर्तित हो जाएगी तो इसे माध्यम च की चली जाएगी? वापस चली जाएगी इसे माध्यम दे विच। तो जो ये किरण वापस जा रही है, परत रही है, इसनूं आपां कहांगे परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। परावर्तन होके जा रही है, परावर्तित किरण। ते हुण परावर्तित किरण दा अभिलंब नाल कोण देखो, आ कोण बन गया। इस कोण नूं आपां कहांगे परावर्तन कोण। तो परावर्तित किरण अते अभिलंब विच बने कोण नूं परावर्तन कोण कहा जाता है। इस कोण नूं आपां दर्शाउने आ आर नाल। आपतन कोण नूं आपां दर्शाया सी आई नाल ते परावर्तन कोण नूं आपां दर्शावांगे आर नाल।
तो विद्यार्थियों ये प्रकाश के परावर्तन की डायग्राम है। ये टर्म्स ने कुछ इंपॉर्टेंट, आपाती किरण है, अभिलंब है, आपतन कोण, परावर्तन कोण ते परावर्तित किरण। इन्हों बड़े ध्यान नाल देख लो। हुण आपां गल करांगे परावर्तन दे नियम। परावर्तन दे नियम, परावर्तन दे दो अपने कोल नियम ने बड़े इंपॉर्टेंट। तो पहला की है, जो है किरण, जो है आपतन कोण है ते परावर्तन कोण है, ये दोवें हमेशा आपस दे विच बराबर हुंदे ने। तो आपतन कोण बराबर है परावर्तन कोण। आपतन कोण बराबर है परावर्तन कोण, यानी तुसीं कह सकते हो कोण आई बराबर है कोण आर दे। ये एंगल हमेशा बराबर होएगा। मान लो जी आपाती किरण है वो 30 डिग्री ते आ रही है, अभिलंब नाल 30 डिग्री का कोण बना रही है, तो जी परावर्तित किरण है वो भी इत्थे 30 डिग्री ते ही जाएगी। 30 डिग्री का कोण ही अभिलंब नाल बनेगा। तो कोण जिहड़ा आपाती कोण ते परावर्तन कोण है हमेशा की होणगे, आपतन कोण ते परावर्तन कोण हमेशा की होणगे, बराबर होणगे। ते दूसरा नियम जो है, देखो अपने को इत्थे एक तो होगी आपाती किरण होगी, एक परावर्तित किरण होगी, ते तीसरा अभिलंब हो गया। तीनों नूं देखो ध्यान नाल। पहला आपाती किरण देखो, देखो ये किस प्लेन दे विच है, किस तल दे विच है, बोर्ड दे तल दे विच है। अभिलंब है जिहड़ा ये भी इस बोर्ड दे तल च पिया, ते जो परावर्तित किरण है ये भी इस बोर्ड दे प्लेन च, बोर्ड दे तल च पई है। इसदा मतलब इन्हां तिन्नां दा जो तल है, प्लेन है, वो सेम है, इक्को ही प्लेन च ने, इक्को ही तल दे विच ने। यही अपना नियम है। आपाती किरण, आपाती किरण, अभिलंब अते परावर्तित किरण, ये तीनों हमेशा इक्को तल विच हुंदे हन, एक ही तल विच हुंदे हन। तो अपने को दो नियम ने जो तुसी याद रखने ने। ये नियम अपनी बड़ी हेल्प करनगे अगे जाके डायग्राम्स, रेखा चित्र ड्रॉ करन दे विच। तो हुण आपां बेटा गल करदे आ दर्पण दी। दर्पण की हुंदा है? दर्पण जां मिरर कह दिंदे इंग्लिश दे विच, किस नूं कहा जांदा है? दर्पण। देखो वैसे थोड़ा ऑलरेडी तुहानूं क्लीयर भी करता भी दर्पण की है। दर्पण की जिहड़ी एक सतह होएगी वो की होएगी? चीकनी, समतल, चमकदार, पॉलिश्ड। तो जिहड़ी उहदी जिहड़ी ये वाली सतह है चीकनी, समतल अते पॉलिश्ड है, जिहड़ी इसनूं आपां की कहांगे? परावर्तक सतह। जिवें ये वाली जो सतह है, इस साइड वाली जो है सतह है चीकनी, समतल ते चमकदार सतह है, ये की होएगी? परावर्तक होएगी, परावर्तक सतह। इत्थों ही प्रकाश का परावर्तन होएगा। जो पिछे वाली सतह है ये तो कोई ना कोई पेंट कर देंदे ने वैसे ही, तो पेंट की हुई सतह है, तो इसनों आपां परावर्तक सतह नहीं कहांगे। तो जो ये वाली सतह है इस साइड वाली, इसनों आपां परावर्तक सतह कहांगे, जिस दे विच प्रकाश का परावर्तन होएगा तो आपां नूं अपना जो प्रतिबिंब है, इमेज है, तस्वीर है, वो नज़र आएगी। तो दर्पण की है? एक चीकनी, समतल, चमकदार सतह नूं दर्पण कहा जाता है, जो उस उपर पैन वालियां प्रकाश दीयां किरणां दा परावर्तन करता है। एक चीकनी, समतल अते चमकदार सतह नूं दर्पण कहा जाता है, जो उस उपर पैन वालियां प्रकाश दीयां किरणां नूं परावर्तित करता है। हुण जो दर्पण ने अपने कोल दो तरह के ने, एक है समतल दर्पण ते दूसरा है गोलाकार दर्पण। दो तरह के दर्पण ने। सब तो पहला आप समझते हैं समतल दर्पण नूं।
जो समतल दर्पण है देखो, जिस आप पहला भी गल की, जो आप रोज़ सवेरे जिस च आप देख के अपने बाल बौने आ, वो विद्यार्थियों समतल दर्पण है। डायग्राम भी आप ड्रॉ की हुई है समतल दर्पण। तो यदी जो परावर्तक सतह है वो बिल्कुल की हुंदी है, सीधी सपाट। तो वो दर्पण जिसकी चमकदार सतह या कह लो परावर्तक सतह है वो बिल्कुल की होवे, सीधी अते सपाट होवे, उसनूं आपां की कहने आ, समतल दर्पण कह दिंदे आ। ठीक है जी, समतल दर्पण समझ आया, जिसकी परावर्तक सतह है जो वो की होएगी, सीधी होएगी, सपाट होएगी, उस दे विच गोल नहीं होएगी, उस कोई वक्रता नहीं होएगी, तो उसनूं आपां की कहांगे, समतल दर्पण कहांगे। इसकी वरतों आप हर रोज़ सुबह अपना फेस देखने लई, अपना प्रतिबिंब देखने लई करते हैं। तो जो गोलाकार दर्पण है इसकी जो परावर्तक सतह है वो की होएगी, वो गोलाकार होएगी। गोलाकार दर्पण तुसीं कह सकते हो, देखो मैं एक बड़ा खोखला गोला ले रहा, मान लो मेरे को की है एक बड़ा खोखला गोला है। हुण की करो, ये जो बड़ा खोखला गोला है इहदा एक छोटा जिहा हिस्सा ले लो, इहदा आपां कोई छोटा हिस्सा ले लिया, उसनूं मैं डार्क कर रहा, इन्ना हिस्सा ले लिया आपां, इस पॉइंट नूं ए कहता मैं, इस मतलब इस भाग नूं ए कहता, इधर बी कहता जिवें, तो इन्ना हिस्सा आपां ले लिया जो तुहानूं डार्क नज़र आ रहा है, बाकी नूं मैं इस तरह कर देना। तो ये जो अपने कोल है सतह जो तुसी देख रहे हो, ये गोलाकार सतह है, तुहानूं दिख रहा होएगा, इसनूं आपां की कहांगे, गोलाकार दर्पण कहांगे। तो इसका मतलब जो गोलाकार दर्पण है वो एक बड़े खोखले गोले का, खोखला मतलब अंदरों की है ये खाली है, तो एक बड़े खोखले गोले का हिस्सा हुंदा है। गोलाकार दर्पण एक बड़े खोखले गोले का हिस्सा हुंदा है। तो इन्ने हिस्से नूं मैं की कह रहा, गोलाकार दर्पण कह रहा। दूसरी गल आपां की कह सकते हैं, इसकी जो परावर्तक सतह है वो की हुंदी है, गोलाकार हुंदी है, उस वक्र होएगी। जो परावर्तक सतह है वो बिल्कुल सीधी सपाट नहीं होएगी, वो की होएगी, वक्र होएगी, उसनूं की कहने आपां गोलाकार दर्पण कहने। हाँ, तब विद्यार्थियों इन्नी गल समझ आई, गोलाकार दर्पण एक बड़े खोखले गोले का हिस्सा हुंदा है, तो इसकी जो परावर्तक सतह है वो की हुंदी है, गोलाकार हुंदी है। हुण अगे जो गोलाकार दर्पण ने फरदर अगे दो तरह के ने, अपने कोल दो टाइप्स ने। एक है अवतल गोलाकार दर्पण, अवतल गोलाकार दर्पण सिंपली आप अवतल दर्पण कह दें, गोलाकार वर्ड दोबारा लगाने की भी अपन जरूरत नहीं हैगी, तुसीं कह सकते हो अवतल दर्पण। गोलाकार दर्पण दी दो किस्म हो गई, अवतल दर्पण, तो दूसरी अपने कोल है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण एंड उत्तल दर्पण, एक गल तो क्लीयर है, ये भी गोलाकार दर्पण है, ये भी गोलाकार दर्पण है, तो दोवां च डिफरेंस की है, आप किस नूं अवतल दर्पण कहांगे, किस नूं उत्तल दर्पण कहांगे। तो देखो ध्यान नाल, आ मान लो अपने को एक बड़े खोखले गोले का आप छोटा जिहा हिस्सा ले लिया, यदि जो ए वाली सतह है जी थोड़ा दिख रही है इस साइड ते, ये मान लो चिकनी समतल ते चमकदार है, तो जो ए वाली बाहर वाल दी सतह है, ये सपोज करो पेंट की हुई सतह है, इत्थों कोई परावर्तन नहीं होना, जो परावर्तन अपने को हो रहा है इस साइड तो हो रहा, आप कह रहे हैं परावर्तक सतह ए वाली है। ठीक है जी, आप देखो जो भी देखनी आप परावर्तक सतह ही है, ध्यान रखना है तुसीं। आप जो पछाण करनी है अवतल दर्पण की या उत्तल दर्पण की, आप की चीज़ वेखनी है, आप परावर्तक सतह वेखनी है, जिधर आपां प्रतिबिंब दिख रहे हैं, चमकदार सतह देखनी है, दूसरे वाली सतह आपां नहीं देखनी। तो जेकर देखो जी परावर्तक सतह है वह अंदर धसी हुई है, अंदर की तरफ मुड़ी हुई है, तो वह की है, अवतल दर्पण है। एक होर तुसीं गल याद रख सकते हो, आड़ा मतलब अब अंदर धसी हुई, तो आड़ा मतलब अवतल। आड़े तो अपने को की पै रहा है, अंदर धसी हुई, तो आड़ा मतलब ही की है,
अवतल। तो इस तरह तुसी याद रख सकते हो भी जिहड़ा अवतल दर्पण है उसकी जो परावर्तक सतह है वो अंदर वल धसी हुई हुंदी है। एक गल क्लीयर होगी। हुण आपां देखिए उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण दे विच की है, इस तरह ही बना लेना मैं। इहदे विच देखो ध्यान नाल, हुण देखो इहदे विच देखो ध्यान नाल, ये वाली साइड ते दा पेंट करता, ये तो आपां देखनी नहीं। जिहड़ी ये वाली सतह है इसकी यह चीकनी समतल चमकदार सतह है, तो यह परावर्तक सतह है, परावर्तक सतह। तो यदी परावर्तक सतह नूं ध्यान नाल देखो की है, उभरी हुई है बाहर नूं। तो जेकर परावर्तक सतह बाहर नूं उभरी हुई होवे तो उसनूं आपां की कहांगे, उत्तल दर्पण। ऊड़ा उभरी हुई, ऊड़ा उत्तल। याद करन दा सब तो वधिया तरीका है, आड़ा अंदर धसी, आड़ा अवतल, ते ऊड़ा उभरिया होया ते ऊड़ा उत्तल। तो जिहड़ा उत्तल होएगा उसदी परावर्तक सतह बाहर नूं उभरी हुई होवेगी। इन्नी गल क्लीयर होगी जी। ये अवतल ते उत्तल दर्पण दे विच आपां बड़ी सौखी जी पछाण कर सकते हैं। हैगा ये भी गोलाकार दर्पण है, ये भी गोलाकार दर्पण है, दोवें ही गोलाकार दर्पण ने। हुण आपां ये भी जानते हैं भी जो गोलाकार दर्पण है वो किसी बड़े गोले का हिस्सा हुंदा है, खोखले गोले का हिस्सा हुंदा है। मैं थोड़ी डायग्राम बड़ी करके बनाना। ये देखो अपने कोल, तो इहदा आपां ने की कीता, इहदा आपां ने एक छोटा जिहा हिस्सा ले लिया इस तरह। यह देखो ध्यान नाल, आ अपने कोल दर्पण है ना, ठीक है जी। इधरली सतह की है, चमकदार सतह, परावर्तक सतह, तो ये वाली पेंट की हुई है, आप देखनी है, परावर्तक सतह देखनी है। परावर्तक सतह अंदर नूं धसी हुई है, तो किहड़ा दर्पण हो गया, अवतल दर्पण हो गया। हुण देखिए जिहड़ा अवतल दर्पण है एक बड़े खोखले गोले का हिस्सा है, तो जिहड़ा खोखले गोले का जे मैं कड्डा केंद्र कड्डा, तो इहदा जिहड़ा सेंटर है, केंद्र है, इहनूं आपां सी नाल लिख दिंदे हां, इत्थे जे किते होएगा, ठीक है जी। तो तुसीं एक गल याद रख सकते हो भी जो अवतल दर्पण है ਉਹਦਾ जो केंद्र है वो परावर्तक सतह के सामने होंदा है। आ परावर्तक सतह ये सामने केंद्र है। अवतल दर्पण लिए भी एक गल याद रख सकते हो, अवतल दर्पण का जो गोले का केंद्र बनेगा वो परावर्तक सतह के सामने होएगा। परावर्तक सतह अपनी ये वाली है, तुहानूं पता है। हुण आपां एक होर बड़ा गोला ड्रॉ करिए, ਇਹਦਾ केंद्र किते ਇੱਥੇ ਜੇ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਆਪਾਂ देखना ਹੋਵੇ, तो ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ एक गोला है इसका भी ਆਪਾਂ छोटा ਜਿਹਾ हिस्सा कोई ਲੈਂਦੇ ਆ, डार्क कर रहे हैं मैं उसनूं, ਇਹਦਾ एक छोटा ਜਿਹਾ हिस्सा ਆਪਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ठीक है जी। तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ इस तरह है, ये इधरों पेंट किया होया, जिहड़ी इहदी बाहरली सतह है वो की है, चीकनी समतल सतह है, उभरी हुई सतह है, मतलब जिहड़ी आ परावर्तक सतह है। तो इसकी परावर्तक सतह उभरी हुई है, तो आपां नूं पता लग गया कि यह उत्तल दर्पण है। हुण इहदे विच एक चीज़ होर देखो जिहड़ी मैं इंपॉर्टेंट तुहानूं दिखाना चाह रहा, जिहड़ा वक्रता केंद्र है वह परावर्तक सतह के पिछले पासे है। डिफरेंस नज़र आ रहा है। ये वक्रता जिहड़ा केंद्र ले रहा मैं गोले का, वो परावर्तक सतह के सामने है, तो ये जो है गोले का केंद्र है यह परावर्तक सतह के पिछले पासे है, ये सामने नहीं हैगा, ठीक है जी। तो यह भी एक उत्तल दर्पण ते अवतल दर्पण च डिफरेंस है। दोवें ही खोखले गोले का हिस्सा ने, ये गल आपां क्लीयर कर ही लई। तो आपां कुछ होर पॉइंट्स इहदे विच सीखदे हां। हुण ये अपना अवतल दर्पण है, आ इसकी परावर्तक सतह है सारी। ये जो परावर्तक सतह है, जे मैं इहदा बिल्कुल ही सेंटर लै लवां, केंद्र,
ਸੈਂਟਰ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਪੋਲ ਜਾਂ ਧਰੁਵ। ਇਹਨੂੰ P ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਧਰੁਵ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਗੋਲਾਕਾਰ ਦਰਪਣ ਦੀ ਜੋ ਪਰਾਵਰਤਕ ਸਤ੍ਹਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੇਂਦਰ, ਮੱਧ ਬਿੰਦੂ। ਗੋਲਾਕਾਰ ਦਰਪਣ ਦੀ ਪਰਾਵਰਤਕ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਮੱਧ ਬਿੰਦੂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਪੋਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਧਰੁਵ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ? ਅੱਛਾ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੋਲਾ ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੋਲੇ ਨੂੰ ਰਫਲੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਏਗਾ? ਇਸ ਗੋਲੇ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਆਏਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? C ਨਾਲ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵਕਰਤਾ ਕੇਂਦਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਤਾਂ ਵਕਰਤਾ ਕੇਂਦਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਜੋ ਵਕਰਤਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਇਹ ਉਸ ਖੋਖਲੇ ਗੋਲੇ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਦਰਪਣ ਇੱਕ ਭਾਗ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਆ ਖੋਖਲਾ ਗੋਲਾ ਹੈ, अपना जो दर्पण है इस खोखले गोले का एक भाग है, एक हिस्सा है। ठीक है जी। तो इस खोखले गोले के केंद्र नूं मैं की कह रहा? वक्रता केंद्र कह रहे हैं। तो वक्रता केंद्र उस खोखले गोले का केंद्र है जिसका के दर्पण एक हिस्सा है। तो यह अपने को हो गया वक्रता केंद्र C। ये हो गया ध्रुव P। हुण जेकर मैं इस नूं मिला दईए आपां C ते P नूं, ध्यान नाल देखो ये अपने कोल की बन गया। जे आपां देखिए इस गोले का अर्ध व्यास हो गया। तो अर्ध व्यास नूं आपां काहदे नाल दर्शा सकते हैं? R नाल। कैपिटल R यूज़ करनी है, बड़ी R यूज़ करनी है, ध्यान रखना है। इहनूं आपां R नाल दर्शा सकते हैं। तो यह जो हो गया देखो ध्यान नाल, इसनूं कहा जाता है वक्रता अर्ध व्यास। वक्रता अर्ध व्यास, वक्रता अर्ध व्यास। तो आप इन्हूं समझिए भी वक्रता अर्ध व्यास की चीज़ है? एक की चीज़ है वक्रता अर्ध व्यास? तो आप समझ ही रहे हैं, यह खोखले गोले का, उस खोखले गोले का अर्ध व्यास है। देखो खोखला गोला है, यदा अर्ध व्यास है। ये उस खोखले गोले का अर्ध व्यास है जिसका कि दर्पण एक हिस्सा है। ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ पता है गल भी जो अपना दर्पण है इस खोखले गोले का ही हिस्सा है। तो इस खोखले गोले के केंद्र को आप वक्रता केंद्र कहता, इस खोखले गोले के अर्ध व्यास को आप कहता वक्रता अर्ध व्यास कहता। तो इसनों आप काहदे नाल दर्शा रहे हैं? R नाल आप दर्शा रहे हैं। तो जिहड़ा इत्थे हैगा PC ये अपने कोल की हो गया? वक्रता अर्ध व्यास हो गया। क्लीयर होया जी? अच्छा, हुण एक होर टर्म इहदे विच है इंपॉर्टेंट, एक सीधी रेखा। एक सीधी रेखा जो कि वक्रता केंद्र और ध्रुव विच दी होके जा रही है। एक सीधी रेखा जो वक्रता केंद्र और ध्रुव चो होके लंघे उसनूं आपां की कहने आ? मुख धुरा। आ जिहड़ी तुहानूं नज़र आ रही है रेखा, इसनूं मैं की कह रहा? मुख धुरा, या इंग्लिश कह देंगे ने प्रिंसीपल एक्सिस या मुख धुरा। तो आई थिंक तुहानूं ये 2-3 जो टर्म्स इहदे नाल रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्म्स ही मैं डिस्कस कीतियां ने, तुहानूं समझ आ गईयां होणगीਆਂ। 1-2 टर्म्स होर बड़ियां इंपॉर्टेंट ने अपने कोल इहदे लई। फोकस, तो आपां डिस्कस करांगे फोकस बारे। मुख फोकस की चीज़ है? फोकस किस नूं कहंदे आ आपां? तो पहला आपां जो अपने कोल अवतल दर्पण है, आपां अवतल दर्पण का फोकस बिंदु कढ़ते हैं। अपने कोल अवतल दर्पण है, ये वाली सतह जो जी हैगी चिकनी समतल चमकदार परावर्तक सतह है। तो ये वाली सतह तुहानूं पता है पेंट की हुई है, इस तो आपां कुछ नहीं लेना। तो आ अपनी की होगी? मुख धुरा हो गया। इत्थे अपने कोल की है? पोल है, यानी ध्रुव है। मैं की कीता? आपां मुख धुरे दे समांतर, मुख धुरे दे समांतर प्रकाश दीयां किरणां ने जो वो इस अवतल दर्पण उपर पानियां ने। प्रकाश दीयां किरणां किस तरह आ रही ने जी? मुख धुरे दे समांतर। तो मुख धुरे दे समांतर जो प्रकाश दीयां किरणां आके इस दर्पण दे नाल टकराणगियां तो आपां नूं पता जिहड़ा दर्पण है इन्हां नूं की कर देगा?
परावर्तित कर देगा इसे माध्यम च वापस, तो सारियां किरणां आके एक बिंदु के उपर की होणगियां, इकट्ठियां होणगियां। तुसीं कॉपी ते विद्यार्थियों इसनूं स्केल नाल ड्रॉ करना है, डायग्राम नूं बड़े ध्यान नाल। ते सारियां जो प्रकाश दीयां किरणां समांतर आईयां, आके दर्पण दे नाल टकरा के परावर्तित हो गईयां, ते परावर्तित होकर सारियां यह जो प्रकाश दीयां किरणां ने एक बिंदु ते जाके की हो गईयां, इकट्ठियां हो गईयां, मिल गईयां, ते उस बिंदु नूं आपां की कह रहे हैं, मुख्य फोकस कहा जाता है। तो मुख्य फोकस की है? मुख्य फोकस वो बिंदु है जिस उत्ते मुख धुरे दे समांतर आ रही प्रकाश दीयां किरणां अवतल दर्पण नाल टकराउण तो बाद आके असल विच मिल जांदियां ने। एक गल होर इंपॉर्टेंट याद रखो, देखो ये जिहड़ियां किरणां आ रहीआं ने, ये वाली किरण भी इत्थे टकरा के वापस जाएगी। ये जो किरणां जा रहीआं ने ये इत्थे आके असल च मिल गईयां ना। एक बड़ा इंपॉर्टेंट तुसीं चीज़ याद रखना है, जदों प्रकाश दीयां किरणां असल च मिल जाण तो उदों आपां शब्द यूज़ करिया करांगे वास्तविक। वास्तविक जिहड़ा शब्द है इहदा मतलब समझो, वास्तविक मतलब असल च, वास्तव च, असल च। ते दूसरा जिहड़ा मेरे कोल शब्द है आभासी। आभासी शब्द नूं आपां समझना है, आभासी मतलब जो असल च नहीं हैगा, जिहदा सिर्फ आभास हो रहा है। आभास मतलब महसूस होना, भरम होना, इल्यूजन, वहम होना। तो आभासी का मतलब की है? जिहदा सिर्फ आभास होवे वो आभासी है, तो जिहड़ा असल च होवे वो वास्तविक है। तो जदों किरणां असल च आके मिल जान, आपां उस टर्म नूं उदों की यूज़ करनी है? टर्म वास्तविक। तो जदों किरणां असल च ना मिलन उदों आपां टर्म की यूज़ करांगे? आभासी। पिछे वधा के आपां उन्हां नूं मिलाइए। तो पहले इत्थे देखो, इत्थे सारियां प्रकाश दीयां किरणां आके एक बिंदु ते मिल गईयां। ये बिंदु नूं आपां की क्या है? फोकस क्या है। अच्छा, जिहड़ी किरणां ने वो असल च मिल गईयां, कि जे फोकस है ये की है? वास्तविक फोकस है। तो यह गल बेटा तुसी याद रखनी है भी जो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण का जो फोकस है वो की होएगा? वास्तविक होएगा। तो नाल दी नाल आपां इत्थे दी फोकस दूरी है जिहड़ी वो भी परिभाषित कर दिए। आ फोकस है, आ ध्रुव है। फोकस दी ध्रुव तो जिन्नी दूरी है, यह फोकस ते ध्रुव, फोकस एफ ते पी, फोकस ते ध्रुव विचकार जिन्नी दूरी है, इसनूं आपां की कहने आ? फोकस दूरी कहने हाँ। तो फोकस दूरी नूं आपां छोटी एफ लिखनी है, तुसीं स्मॉल एफ लिखनी है, स्मॉल एफ नाल दर्शाउने आ। तो जिहड़ी इत्थे अपने कोल पी एफ है, जो ये की होगी? पी एफ, पी एफ ये की होगी अपने कोल? फोकल लेंथ होगी, स्मॉल एफ नाल दर्शा रहे हैं। अच्छा, ये अगे ना मैं माइनस भी यूज़ करूँगा। ये मैं माइनस क्यों यूज़ कर रहे हैं ये बारे आपां थोड़ा बाद दे विच डिस्कस करांगे। एक बार तुसीं इन्ना ही याद रखो, पी एफ की चीज़ है मेरे कोल? पी एफ की हो गया? फोकस दी दूरी होगी पोल तो, फोकस की दूरी पोल तो, ध्रुव तो, इनू कहने आपां फोकस दूरी कहने आ। एफ नाल दर्शाउने आ। ते मैं साइन पी एफ, एफ पी नहीं लिखना, क्योंकि तुसीं जिन्ने भी डिस्टेंस, जिन्नियां भी दूरियां तुसीं मापनियां ने हमेशा पोल तो मापनियां ने। याद रखना है पोल अपना रैफरेंस पॉइंट है। तुसीं सारियां दूरियां पोल तो मापोगे, तो इन्हूं आपां पी एफ लिखांगे। पी एफ फोकस दूरी होगी, एफ अगे मैं यूज़ कर रहा माइनस, माइनस बारे आपां गल बाद च करांगे। तो अवतल दर्पण बारे आपां फोकस बारे गल कीती, हुण आपां गल करांगे फोकस बारे गल कर रहे हैं उत्तल दर्पण दे फोकस बारे। उत्तल दर्पण दा फोकस ਆਪਾਂ विद्यार्थी उत्तल दर्पण है जो वो ड्रॉ कर लिया। उत्तल दर्पण ਆਪਾਂ परावर्तक सतह देखनी होंदी है। जेकर ਆਪਾਂ देखिए दी परावर्तक सतह है जिहड़ी वो बाहर ਨੂੰ उभरी हुई है तो उत्तल है। आ इसका की हो जाएगा? पोल हो जाएगा। तो आ तुहानूं पता है की हो गया? मुख धुरा हो गया। ਆਪਾਂ प्रकाश ਦੀਆਂ किरणां ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁੱਟਣੀਆਂ ने, प्रकाश ਦੀਆਂ किरणां इस दे उपर आके पैणगियां। उस तरह ही किस तरह आउणगियां प्रकाश ਦੀਆਂ किरणां? मुख धुरे दे समांतर।
जिवें आपां अवतल दर्पण 'च किहा सी उस तरह ही कह रहे हैं इत्थे भी। तो प्रकाश दीयां किरनां मुख धुरे दे समांतर आके उत्तल दर्पण के उपर पैणगियां। तो उत्तल दर्पण है जिहड़ा दर्पण ने की करना है, परावर्तन करना है, परावर्तित कर देना है। तो प्रकाश दीयां किरनां परावर्तित हो जाणगियां। तो प्रकाश दीयां जो किरनां ने ये वापस परावर्तित हो जाणगियां। ये वाली किरण इस तरह वापस परावर्तित हो जाएगी। तो देखो ध्यान नाल ਵੱਖ-ਵੱਖ तरह ਦੀਆਂ प्रकाश ਦੀਆਂ किरणां समांतर मुख धुरे दे सारी की आ रही ने समांतर आ रही ने, दर्पण ते पईयां, उत्तल दर्पण ते पईयां ते उत्तल दर्पण इन्हां नूं की करता वापस उस माध्यम च परावर्तित करता। हुण जे एक चीज़ आपां देखीए जिहड़ियां प्रकाश दीयां किरणां ने देखो इस दिशा 'च जा रही है, इस दिशा 'च जा रही है, ये सारियां एक दूजे तो परे परे जा रही ने। तो मतलब ये असल दे विच सारियां कदे भी नहीं मिलणगियां, ये कदे भी एक्चुअल च असल दे विच मिल नहीं सकदियां। पर जेकर आपां इन्हां नूं पिछे वल वधावांगे, जे आपां सारियां किरणां नूं पिछे वल वधावांगे, जदों भी पिछे वल तुसीं किरणां नूं वधाना है ना, एक ध्यान रखना है तुसी मतलब पूरी लाइन नहीं मारनी, जिहड़ी रेखा तुसी लगा रहे हो पूरी रेखा नहीं लगानी, डॉटेड ही लगानी है, डॉट्स के रूप च लगानी है। तो जदों आपां इह वालियां किरणां नूं पिछे वल वधावांगे तो आपां की देखांगे, ये सारियां किरणां जिहड़ियां हैगियां ने पिछे वल वधाण ते ये एक बिंदु ते जाके मिल जाणगियां। वैसे असल दे विच नहीं मिल रही सी, असल च एक बिंदु ते नहीं मिलियां, बट जदों मैं इन्हां नूं देख रहा इधरों तो मैनूं की लग रहा है भी ये सारियां किरणां पिछों किसी एक बिंदु चों ही निकल के आ रही ने। जे मैं इन्हां नूं पिछे वल वधावां तो सारियां एक ही बिंदु ते जाके मिलणगियां। तो इस बिंदु नूं मैं की कहूँगा, फोकस कहूँगा। फोकस नूं आपां बड़ी एफ नाल कैपिटल एफ नाल दर्शा रहे हैं, इधर भी दर्शाया सी, तो यह अपना फोकस होएगा। तो फोकस इत्थे देखो, इत्थे फोकस थोड़ा फर्क आ गया इधर नालों। ये वाला जिहड़ा फोकस है हुण यह असल फोकस मतलब आपां कह लीए वास्तविक नहीं हैगा, क्योंकि किरणां असल च नहीं मिलियां, वो सिर्फ पिछे वधाउण ते मिलियां ने, जे आपां नूं लग रहा प्रतीत हो रहा भी उस बिंदु ते मिलियां होईयां ने, उत्थों आ रही ने। तो इस फोकस नूं आपां कहांगे आभासी फोकस, क्योंकि सिर्फ महसूस हो रहा है, प्रतीत हो रहा है, असल च है नहीं है कोई पता नहीं। आभासी फोकस। ठीक है जी, तो यदा फोकस समझ आ गया आपां नूं। हुण जेकर आपां गल करिए फोकस दूरी दी, फोकस दी कित्थों दूरी देखनी है आपां, पोल तो देखनी है। आ चीज़ होगी इन्नी, डायरेक्ट कर रहे हैं इसनूं। तो पोल तो फोकस दी दूरी, इसनूं आपां की कहांगे, फोकस दूरी। इहनूं किहदे नाल दर्शाया सी आपां, छोटी एफ स्मॉल एफ नाल दर्शा रहे हैं। तो जिहड़ा पी एफ है, पी एफ ये अपनी की होगी, फोकस दूरी होगी। तुहानूं दस्सिया सी दूरी हमेशा मापनी कित्थों है, पोल तो ही मापनी है। तुहानूं पी एफ लिखना, एफ पी नहीं लिख सकते, पी एफ। तो ये अपने कोल आ जाएगी एफ। इत्थे मैं माइनस नहीं प्लस ही यूज़ कर रहा, प्लस लगाओ ना लगाओ कोई फर्क नहीं पैंदा, लगा दो चाहे ना लगाओ। ठीक है, माइनस प्लस का जो है भी क्यों कदों माइनस यूज़ करना है, कदों प्लस यूज़ करना है, आगे जाके डिस्कस करते हैं। तो एक बार ध्यान रखना है, तो 2-3 डिफरेंस नज़र आ गए होंगे उत्तल दर्पण ते अवतल दर्पण हुण तक। तो इसका जिहड़ा फोकस है वो वास्तविक है अवतल दर्पण का। उत्तल दर्पण जिहड़ा आपां पढ़िया, उत्तल दर्पण का जो फोकस है वो की है, आभासी है। तो फोकस दूरी की आपां गल करिए तो जिहड़ी अवतल दर्पण की फोकस दूरी है वो आपां काह च लै रहे हैं, माइनस च लै रहे हैं, नैगेटिव च लै रहे हैं। तो जिहड़ा उत्तल दर्पण है, जो फोकस दूरी है काह च लै रहे हैं, प्लस च आएगी, पॉजिटिव आएगी। ठीक है जी, तो इन्ना हुण तक जो बेसिक टर्म्स ने मेरे ख्याल से तुहानूं समझ आ गई होंगी। ठीक है जी।